तो हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति और आप हैं मेरे चैनल फ्लोरा फ्रेंजी पे। फ्लोरा फ्रेंजी पौधों के लिए दीवानगी को दर्शाता है और इसी के चलते मैं आपको पूरे देश और देश से बाहर भी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ के प्लांट्स के बारे में, वहाँ पर कैसा मौसम है, प्लांट्स वहाँ कैसे होते हैं, किस तरह के प्लांट्स अप्रोप्रिएट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताती रहती हूँ। मैंने आपको ना जाने कितने बोटानिकल गार्डन्स जो हैं इंडिया और अब्रॉड में मैं आज तक आपको घुमा चुकी हूँ। तो मैं हूँ एक मिशन पे कि 2024 के ख़त्म होते होते मुझे मेरे चाहिए 1 लाख फॉलोअर्स। तो मुझे आपकी हेल्प डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी लगेगी। प्लीज़ हेल्प मी आउट विद द कॉज और मुझे हेल्प करें कि मैं 2024 जब तक ख़त्म हो तब तक मेरे 1 लाख फॉलोअर्स जो है यूट्यूब पे वो हो जाएं। सो आज मैं आ गई हूँ नीलकमल नर्सरी में, जो कि है जयपुर में। ये एक बहुत ही फेमस नर्सरी है और ये बनी पार्क में है। यहाँ पर इतने तरह तरह के प्लांट्स मिलते हैं। ये 20 साल पुरानी नर्सरी है। इसके अंदर हर तरीके का प्लांट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल्सो इनटू लैंडस्केपिंग। और जिनकी ये नर्सरी है, ही कम्स विद अ वेरी वेरी अमेजिंग आउटलुक अबाउट प्लांट्स। तो वो बहुत कुछ नया इनोवेशन जो है वो करते रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ में जमे रहिए और मैं आपको घुमाती हूँ नीलकमल नर्सरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं हूँ नीलकमल नर्सरी में, जो कि जयपुर में है, बनी पार्क में। और ये 20 साल पुरानी नर्सरी है। तो चलिए देखते हैं इनका कलेक्शन और मैं आपको चलते चलते बताती जाऊंगी पौधों की प्राइसेस भी। सो ये देखिए, ये है इनका पूरा का पूरा इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन। और ये इन्होंने बिल्कुल, जो इनकी स्टार्टिंग है, जो मेन एंट्रेंस है, उसके अंदर इतने सुंदर तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अरेंज कर रखे हैं। सो यहाँ से अगर हम शुरू हो जाएं तो देखते जाइए आप, कितने कलरफुल इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं, विच इंक्लूड्स कुछ पॉन्सेटिया भी है, रबर प्लांट भी है, आपको दिख जाएगा, क्रोटन भी दिख जाएगा इसमें अलग अलग रंगों का। और जब मैंने इनसे प्राइस पूछी तो ये देखिए, यहाँ से लेकर के और वहाँ तक के जो प्लांट्स की प्राइसेस है वो कुछ 60 रुपये से शुरू होकर के और 500-800 रुपये तक की रेंज के लिए जाती है। तो चलिए देखिए। और मैं आगे चली तो मुझे एंट्री पे ही ऑलमोस्ट दूसरी तरफ अब दिख गए हैं जो सीजनल प्लांट्स हैं, फुलवारी है और दूसरे जो प्लांट्स हैं वो। यहाँ देखिए कुछ जाते हुए प्लांट्स जो सर्दियों के थे, जैसे कि आपको, वैसे बिगोनिया जो है वो तो ऑल द ईयर राउंड चलता है, बट मेजरली सर्दियों में आता है। सो दैट इज़ बिगोनिया। फिर उसके आगे आप चलें, गर्मियों का प्लांट आ गया कोचिया, जो कि 30 से 40 रुपये में आपको आज मतलब गर्मियों में जब आप इस समय में देखेंगे अगर, तो आपको 30 से 40 रुपये में पौध जो है कोचिया की वो हर जगह मिल जाएगी। कोचिया, दिस प्लांट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लांट। कोचिया जो है एक गर्मियों में आने वाला पत्तियों वाला प्लांट है। इसमें फूल नहीं आते हैं, केवल पत्तियां आती हैं। इट्स अ फोलिएज प्लांट और ये 30 से 40 रुपये का थैली में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। मेरी बात मानिए, 10 गमले आप शुरू में अपने घर की एंट्रेंस में बड़े गमलों में थोड़ा सा लगा लें और फिर देखें आने वाले समय में कितना खूबसूरत जो है इसकी प्लांट का डिज़ाइन और शेप बनती है। उसके आगे हम लोग चलें तो यहाँ पर गुलदाउदी है। थोड़ी गुलदाउदी का सीज़न जा चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी खिल रही है। फिर आ जाता है अपना सनफ्लावर। सनफ्लावर गर्मियों में खिलने वाला बहुत ही बढ़िया फ्लावर है। इसमें 2 साइजेस आ जाते हैं, छोटा भी आता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इतने बड़े बड़े सनफ्लावर्स जो होते हैं वो भी आते हैं। सनफ्लावर की या सूरजमुखी की सबसे अमेजिंग बात ये होती है कि ये सन जैसे जैसे ईस्ट में उगता है और वेस्ट में नीचे जाता है, ऐसे ही सनफ्लावर भी सुबह सुबह ईस्ट से शुरू होकर के और शाम तक वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पर आप देखें दूसरी सीजनल फुलवारी है गर्मियों से रिलेटेड। सो वी हैव कॉस्मोस आपको मिल जाएगा, फिर आपको जीनिया मिल जाएगा, आपको सदाबहार मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 9 o'clock। तो उसकी खूब सारी वैरायटी जो है इन्होंने डेफिनेटली रख रखी है। अब हम चलते हैं पेरिनियल प्लांट्स की तरफ, जो कि फोलिएज प्लांट्स हैं। ये फुलवारी थी, पत्तों वाले जो फूल प्लांट्स होते हैं जो कि पूरे साल चलते हैं। अब हम चलते हैं उस तरफ, आइए। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का।
जो कि पूरे साल चलते हैं, तो वही हम लोग देखते हैं। ये देखिए मनी प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस प्लांट माना जाता है। घरों में लगाएं आप इसे। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने मनी प्लांट की पूरी वैरायटी, देख रेख, इसको प्रोपोगेट करना, सब कुछ मैंने डिस्कस करा हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा वो वाले वीडियोस भी। सो ये है गोल्डन पोथोस या गोल्डन मनी प्लांट। इसके आगे हम लोग देखें तो ये है क्वीन मनी प्लांट है। ये इसकी गोल गोल छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और ये भी पूरे साल चलता है। उसके अलावा ये जो है ये वेरीगेटेड वैरायटी तो मुझे नहीं लग रही है। एक ग्रीन कलर का जो मनी प्लांट आता है वो बहुत चलता है, और उसको अगर आप दीवार के सहारे चढ़ा दें तो उसके पत्ते जो होते हैं आगे जाकर के कटने लग जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े पत्ते होते हैं। सो दैट इज अबाउट दैट। उसके बाद हम आ जाते हैं अनदर इंडोर प्लांट, जो कि है सिंगोनियम। सिंगोनियम ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं है ड्रॉप वैरायटी, और इसके अंदर भी बहुत तरह तरह के कलर्स भी आते हैं। देखिए ये है थोड़ा डार्क ग्रीन मरूनिश पिंक के जैसा, फिर ये आ गया पिंक सिंगोनियम। उसके बाद में है मेरे पास में ग्रीन सिंगोनियम, ग्रीन और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का मिक्सचर है। फिर उसके आगे आप लोग देखेंगे कि छोटी छोटी पत्तियों वाला भी एक वैरायटी है इसके अंदर। ये बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां हैं, तो यस मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर सिंगोनियम की बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसकी जो रेट है, ये प्लास्टिक के पॉट वाले प्लांट्स है और इसकी 80 रुपये प्राइस है, विच इज़ नॉट मच। डेफिनेटली आप यहाँ से इनको खरीद सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो हैं सदाबहार ऐसे पौधे जो कि इंडोर प्लांट्स होते हैं। काफ़ी लंबे समय तक आप उनको घर के अंदर रख सकते हैं अगर थोड़ी भी लाइट हो वहाँ पर, और ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स, और इनको बोलते हैं हम एग्लोनिमास। एग्लोनिमा बहुत ही एक बड़ा नाम है, बड़ी वैरायटी है, जिसके अंदर की छोटे बड़े काफ़ी तरीके के प्लांट्स जो हैं वो आते हैं, और बहुत सारे कलर्स भी इसके अंदर आते हैं। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है एक वैरायटी एग्लोनिमा की, जो कि देखिए बड़े बड़े पत्ते हैं गोल गोल से इसके, और लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन इसका कलर है। मेरे पीछे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ये दूसरी वैरायटी है, ये मीडियम साइज़ की वैरायटी है, और इसकी भी पत्ती जो है उसमें बेसिकली शेडिंग जो होती है, चाहे वो ग्रीन और येलो ही क्यों ना हो या ग्रीन और वाइट क्यों ना हो, बट शेडिंग जो पत्तियों में होती है एग्लोनिमा में वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, एंड आपका मन करेगा कि आप सारी की सारी वैरायटी जो है अपने घर लेके जाएं। नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एग्लोनिमा की, जो कि है लिपस्टिक प्लांट। ये डार्क ग्रीन बीच में से होता है और साइड में इसका रेडिश पिंकिश कलर आ जाता है। सो एग्लोनिमा की वैरायटी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद में इसमें आता है ये वाला, जो कि रेड पिंक इस कलर का है, और क्या शेडिंग है कमाल की इसमें, देखिए आप। वही इसमें आता है एकदम पिंक कलर का भी एक प्लांट आता है, जो कि ये देखिए एकदम ही पिंक हो जाता है। ग्रीन बहुत मार्जिनल, बहुत ही मामूली सा रह गया है। सो दिस इज ऑल्सो एन वैरायटी ऑफ एग्लोनिमा, और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बट हम और वैरायटी देखने के लिए आगे चलते हैं। सो ये आ गया सारा का सारा फोलिएज वाला जो सेक्शन है। सो आप देख सकते हैं कितने कलरफुल क्रोटन्स जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। वही इस तरफ सुफलेरा है, येलो एंड ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर का। आगे और क्रोटन की वैरायटी आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केली भी लग रही है। सो केली जो है गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसमें अलग अलग रंगों के फूल आते हैं, डीप रेड आता है, पिंक आता है, येलो आता है, और ये एक और तरीके से काम भी लिया जा सकता है हेज बनाने के। तो ये इसके पौधे कम से कम इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, 5-5 फीट के केली के पौधे हो जाते हैं अगर एक जगह पे लगे रहें, तो आप इसको हेज बनाने के भी काम में ले सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अरेलिया की वैरायटी है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। छोटी छोटी पत्तियां विद शेडिंग ग्रीन एंड व्हाइट मिलती है, प्लस इसमें भी बहुत वैरायटी आती है। तो एक आपने ये वाली वैरायटी देखी, दूसरी जो वैरायटी है ये वाली है अरेलिया की, और भी इसमें बहुत सारी वैरायटी जो है वो आती है, प्लस ये भी काफ़ी ग्रीन और ग्रीन वाइट का मिक्सचर में आता है। और आगे चले, मेरे इस तरफ लग रहा है बहुत सारा एरिका पाम। एरिका पाम अगेन इंडोर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। बहुत सारे एरिका पाम्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो अगर आप नोटिस कर रहे हो, शुरू में जब हमने नर्सरी में एंटर करा था तो वहाँ पर सीजनल फुलवारी रखी थी, कलरफुल फोलिएज वाले प्लांट्स रखे थे। उसके बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, ये जो प्लांट्स हैं ये बड़ी वैरायटी होती चली जा रही है, जो कि साइज में थोड़े बड़े होते हैं। और मेजरली अभी तक हम इंडोर सेक्शन में थे, अब ये सारे के सारे बड़े प्लांट्स हैं और आउटडोर सेक्शन वाले जो हैं वहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे हैं कुछ बॉन्जाई जो कि पीपल के हैं, बड़ के हैं।
यहाँ बॉन्जाई रखे हैं, जो कि मेरे ख्याल से ये कम से कम 1000-1200 का एक जो प्लांट होगा वो होगा। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला जो प्लांट है, ये जयपुर में पूरे के पूरे चौराहों पे, गार्डन्स में, सब जगह लग रहा है। इसकी पत्तियां ऐसे पाम की तरह से खिल जाती हैं और ये बहुत ही सस्टेनेबल प्लांट है, कितनी भी गर्मी हो उसको सहन कर जाता है और बड़ा ही इसका अलग सा एक सिल्वरिश कलर आता है, जो कि मुझे काफी खूबसूरत लगता है। फिर आ गया हमारा क्रिसमस ट्री। बचपन में हमने तो क्रिसमस ट्री बड़े सजाए हैं, क्रिसमस के आसपास इसी पौधे को लेके जाते थे और इस पे बेल्स, रिबन्स और पता नहीं क्या क्या लगाते थे। तो यस, दैट इज क्रिसमस ट्री, जबकि इसका असली नाम जो होता है वो होता है एरोकेरिया, लेकिन सब जने इसको क्रिसमस ट्री के ही नाम से जानते हैं। ये है प्लास्टिक के पॉट में और ये कुछ 450-500 रुपए का पौधा है, डिपेंडिंग अपॉन, थोड़ा बहुत कभी छोटा कभी बड़ा है, तो 450-500 रुपए का पौधा है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है रेड मचेरा। रेड मचेरा जो प्लांट है मेरा बड़ा फेवरेट होता जा रहा है, क्योंकि एकदम डार्क ग्रीन में आता है, लेकिन इसकी पत्तियों पे एक अलग ही लश्चर होता है कि आप अगर इसे साफ करके रखें तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई प्लास्टिक का पौधा है। एंड इट इज अ कम्प्लीटली इंडोर प्लांट, काफी आराम से ये इंडोर चल जाता है। फिर हम आ जाते हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करने के लिए जो कि शायद नीम के बाद में सबसे ज्यादा फेमस यही प्लांट है, और ये है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ इंडियन कल्चर के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। जब भी कोई पूजा होती है हमारे यहाँ पर, तो जो बाहर वंदनवार लगाई जाती है ओरिजिनल प्लांट्स की या पत्तियों की, उसमें या तो आम के पत्ते काम में लिए जाते हैं या अशोक के पत्ते काम में लिए जाते हैं। तो ये है अशोक का पेड़, ये है आउटडोर प्लांट। इसकी बहुत सुंदर सुंदर लोग जो हैं वो डिज़ाइंस भी बना करके रखते हैं, कभी ऐसे करके इसे कट करके रखते हैं, कभी ऊंचा जाता है ये और उसकी बढ़िया कटिंग करके रखते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है अपने घर के बाहर लगा हुआ। तो ये है अशोक का पेड़। यही मेरे पास में और मुझे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। तो यहाँ और आप मेरे राइट में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पाम्स लग रहे हैं। बेसिकली हम एंटर कर गए हैं जहाँ बड़े बड़े पौधे जो हैं अब यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए फाइकस का प्लांट है, और आगे जब मैं चलूँगी तो मैं एंटर कर रही हूँ प्लांट्स के जो कि फ्रूट्स के हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि अनार का पेड़ है यहाँ पर, उसमें थोड़ी थोड़ी फुलवारी भी हो रही है कहीं कहीं। फिर वहीं मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ चीकू लग रहे हैं, चीकू के फल भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो सेक्शन है यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के जो फल हैं वो भी मिल जाएंगे। सो ये थी नीलकमल नर्सरी। नीलकमल नर्सरी जो कि जयपुर में है, बनी पार्क में, और यहाँ पर हर तरीके की सीजनल फुलवारी आपको 35 रुपए 40 रुपए की मिल जाएगी। वहीं जो ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं ये आपको मिलेंगे कुछ 8,000-10,000 वाली रेंज के जो प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। दे ऑल्सो डू लैंडस्केपिंग। तो यहाँ दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन, और प्राइसिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो डेफिनेटली आप बनी पार्क जयपुर में आकर के नीलकमल नर्सरी को घूम सकते हैं और आपकी जिस भी तरीके की प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर ज़रूर फुलफिल होगी। सो विद दैट आई हैव कम to the end of this video. I hope आपको ये नर्सरी देख करके मज़ा आया होगा। मैंने आपको कुछ कुछ प्लांट्स के बारे में भी बताया जो कि इंडोर होते हैं, सदाबहार होते हैं, फोलिएज प्लांट्स होते हैं, गर्मियों की फुलवारी, ये सब कुछ आज हमने वीडियो में कवर करा। विद दैट मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि मेरा इस साल का टारगेट है कि 2024 जब तक ख़त्म हो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हो जाएं, एंड आई रियली नीड योर हेल्प इन दैट। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, hit that button right now. Do not stop yourself. और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, प्लस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा। आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्दी दोबारा से किसी अमेजिंग नर्सरी के पास या किसी बोटानिकल गार्डन में, पता नहीं इंडिया में या अब्रॉड में। सो यस, स्टे ट्यून टू फ्लोरा फ्रेंजी, पौधों के लिए दीवानगी। Signing off, Aditi.